हेलो एवरीवन। देखिए, जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इसके अलावा जो रामसर साइट्स हो गई और जो वेटलैंड्स हो गए, तो इन सभी के बारे में जनरली क्या है, आप लोगों को जानकारी होती है, मतलब कि पता होता है कि ये क्या है। बट अगर यहीं पर बात करें इको सेंसिटिव जोन की, तो देखिए इसके बारे में क्या है, बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। अब देखिए रिसेंटली हुआ क्या था कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने क्या है, जो उत्तराखंड के अंदर जो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका कुछ एरिया डिक्लेयर कर दिया है इको सेंसिटिव जोन। अब ये इको सेंसिटिव जोन है क्या और सरकार इसे क्यों डिक्लेयर करती है, तो आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर बात करें इको सेंसिटिव जोन की, तो जो हमारी नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो इनका जो बाउंड्री वाला एरिया होता है, तो वहां से लेकर क्या है, जो 10 से 15 किलोमीटर का जो लैंड होता है, तो उसी एरिया को क्या कह दिया जाता है, इको सेंसिटिव जोन कह दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर एक नेशनल पार्क या हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही होता है ये इको सेंसिटिव जोन। जब तक सरकार किसी पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर नहीं करेगी, तब तक वो इको सेंसिटिव जोन नहीं कहलाता। अब क्वेश्चन आता है, इसको डिक्लेयर कौन करता है, तो देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो इसे डिक्लेयर करती है क्या, इको सेंसिटिव जोन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए अब आप कहोगे ठीक है, ये सब तो हमको समझ में आ रहा है कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, वैसे कौन डिक्लेयर करता है। हमें तो आप ये बताइए कि इससे होगा क्या, सरकार ऐसा करती क्यों है, जब हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं पहले से ही, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, तो फिर ये इको सेंसिटिव जोन क्यों डिक्लेयर करती है सरकार। देखिए सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वहां पर रह रहे एनिमल्स और जितनी भी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या फिर उनका हैबिटेट है, उनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसके चलते क्या है, सरकार उस पर्टिकुलर एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देती है। अब देखिए होता क्या है कि कई बार मतलब हम ह्यूमन बींग्स की इतनी सारी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिससे कि क्या है, इन एनिमल्स के लिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी एक्टिविटीज के द्वारा। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, तो देखिए जो कभी कभी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो पॉल्यूशन होता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, ठीक है, या फिर जैसे कोल माइनिंग होती है कभी कभी, या फिर जो लकड़ी काटने का काम होता है वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा। तो इस तरह की और भी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि डैम्स बनते हैं कभी कभी, तो पेड़ों की कटाई की जाती है। तो इससे क्या है, बचने के लिए, मतलब कि जो ह्यूमन एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए क्या है, सरकार इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देती है। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको यहाँ पर सिंपल इतना बताना है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, क्या इनको नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। लिखिएगा आंसर अपने कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स।